उस्मान भाई इनसे रब्ता करें माशाल्लाह। बड़े पहले भी उन्होंने लोगों को भर्ती करवाया और बड़े लोगों की रहनुमाई की है कि सिफारिश का जो ना ज़ेन स्केच पाकिस्तान में ना बच्चों के ज़ेन में बैठ चुका है। अभी मैं 3 साल से पंजाब पुलिस का बेस्ट प्लेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी भर्ती हुआ हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा 1 रुपया भी लगा हो। पर तो करो, हमारा पाकिस्तान है, इसमें चलो 100 में से कोई 10% अगर गंदे बंदे हैं तो भाई 90% में आप शामिल हो ना। जी, 10% में क्यों जाना चाहते जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस का मुतलका जो है वो रिटन टेस्ट जो है वो आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आपका जो है वो फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो ओवर होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास भाई, एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो फोर्सेस में इन्होंने काफी जो है वो देर से अपनी खदमात जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये तैयारी बच्चे जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। इनसे भी काफी बच्चों ने जो है वो हदायत ली हैं और सिलेक्ट हुए हैं। ये कौन कौन सी चीजें बच्चों को बताते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी फोर्सेज हो जिसमें एएसएफ है, पंजाब पुलिस है। ठीक है जी। तो हम वकास भाई से तमाम प्रोसीजर जो है वो, इनसे तमाम बातें जो अंदर की भी हैं बाहर की, वो सारी पूछते हैं कि हम जो है वो कैसे सिलेक्ट हों और तैयारी जो है वो कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। वकास भाई, हमें ये बताइएगा कि एएसएफ और पंजाब पुलिस, अभी इसका मुतलका जो है वो रीजन टेस्ट का जो क्राइटेरिया जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। बच्चे जो है वो तैयारी कैसे करें और आपने ये बच्चों को गाइड करना है। काफी बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी पे फोकस नहीं करते लेकिन बस जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों को पेपर पैटर्न शेड्यूल समझा दीजिएगा जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का बेसिक इस भाई का सवाल है, उस्मान भाई का, कि तैयारी कैसे करें। देखें जी, आप सबको पता है अभी जो जॉब्स आई हैं इसकी फिजिकल और फिजिकल हो गया, अभी रिटर्न की तैयारी लोग कर रहे हैं। इसमें उस्मान भाई बेसिक में आता है कि अवाम को ना, जो नए लड़के हैं, इनको सिलेबस का नहीं पता होता जी जी कि सिलेबस तो कैसा है, रिटर्न टेस्ट कैसे होना है, जी ठीक है, जी कहाँ से आ रहा, पैटर्न क्या है, ये नहीं पता होता। जी जी तो वो पुरानी किताबें वो पढ़ते रहते, जिससे वो उनको तैयारी डाटा सिस्टम लगाते हैं, जिससे वो उनको नहीं पता चलता, मतलब तैयारी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको पैटर्न का पता हो और सिलेबस का पता हो। तो इसी वजह से ये बेसिक है तैयारी के लिए, जी जी ठीक हो गया। इसका पता होना चाहिए। जी जी। दूसरे नंबर पर हमारा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को इस बात से आगाह कीजिएगा कि रिटन टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन ये कैसे करें। जो इस बार सिलेक्ट हो जाएं, जिन बच्चों ने ये ठान लिया कि हमने इस बार पेपर देना है, पास होना है, मेरिट पर आना है और सिलेक्ट होना है, ये उनकी जो है वो रहनुमाई दीजिएगा। रिटन टेस्ट की तैयारी में सबसे पहले तो मेरा ये है कि आपको मशवरा है, आप सारे जो सुन रहे हैं उनको भी मशवरा है कि आप सिर्फ बुक पे फोकस ना करें। मैं जी ये जी नहीं कहता कि बुक से तैयारी ना करें, लेकिन सारा फोकस बुक पे ना करें, रट्टा सिस्टम से थोड़ा ग्रेज करें। और इसके लिए आपको ये उस्मान भाई हैं और भी जो यूट्यूबर हैं जो सिखाते हैं, सारा ये तैयारी करवाते हैं, ये मेन रोल आपका अदा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जी बुक जी में सिर्फ रट्टा सिस्टम होता है, आपको नहीं पता होता है बुक में कौन सा सवाल कहाँ से है ना। आप ए टू जी ये बुक है, इसको नहीं पढ़ सकते, ना इसको अपने दिमाग में उठा जी सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक गाइडलाइन की, जैसे हम पढ़ते रहे हैं क्लासरूम में, स्कूल में, तो हमें एक टीचर की जरूरत होती है। अगर बुक तो हमारे सारे सभी स्टूडेंट्स के पास होती है, जी लेकिन जी वो तैयारी खुद नहीं कर सकते, जी जी उनको बिल्कुल। एक टीचर की जरूरत होती है। जी जी तो ये भी जो ये मरहला है सिलेक्शन का, रिटन टेस्ट का, इसको आपको ना एक गाइडर की जरूरत होती है। जी ठीक है, जी बिल्कुल। उसके लिए ये हमारे उस्मान भाई हैं, ये माशाल्लाह तैयारी करवाते रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट हमारे इलाके के इन्होंने तैयारी करवाई, बड़े एएसएफ में गए हैं, जिनसे क्लियर नहीं हो रहा था, उनको इन्होंने क्लियर करवाया है। तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। बाकी बुक बुक से भी होती है, लेकिन बुक में कैसे करनी, कौन सा सवाल आना है, वो सबको नहीं ना पता। जी जी बिल्कुल। वकास भाई का कहने का मकसद ये है कि आप बुक जो है वो परचेज कर लेते हैं, तो बुक से जो है वो आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप इसमें पूरी बुक को भी तैयार करके आप जो है वो, अगर एएसएफ में अप्लाई किया है तो 50 मार्क्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अगर आप पंजाब पुलिस में अप्लाई किया तो 100 के 100 मार्क्स नहीं ले सकते। नहीं ले तो सकते। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क तरीके से काम करना होगा कि हमने देखिए शॉर्ट तरीके उस्मान से। भाई, आपकी बात कट कर रहा हूँ, जी जी ये जो दौर है ना, हार्ड वर्क, नो डाउट हार्ड वर्क होता है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जी जी बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट। आपको शॉर्ट टाइम में, आप अगर अच्छा आपने प्रिपेयर करना आपको टेस्ट के लिए, हाँ जी तो सिर्फ आपको बुक पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी गाइडर की जरूरत है। हाँ जी। ठीक है,
तो गाइडर जो होता है, जी जी एक जो टीचर होता है, वो आपको पूरी बुक का निचोड़ 10 मिनट में दे सकता है। जी, बिल्कुल ठीक है, सही कहा बजाय आपने। इसके कि आप 3 माह पढ़ते रहें। जी बिल्कुल सही कहा ये आपने। चीज है। अच्छा वकास भाई, हमें नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये बताइएगा कि स्टूडेंट जो है वो क्यों ज्यादा फेल होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। फिजिकल तो ऑलरेडी पास कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी रिटन टेस्ट की बारी आती है ना, तो मोस्टली 100% में से 95 बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। इसकी क्या रीजन है, ये आगाह कीजिएगा स्टूडेंट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी जी क्योंकि मोस्टली जो ये फोर्स वगैरह में लोग जाते हैं, जिसका माइंड होता है कि मैं किसी फोर्स में जाऊं, ऑलरेडी वो फिटनेस लेवल तो उसका हो जाता है ठीक, हाँ जी बल्कि मोस्टली स्टूडेंट का ठीक ही होता है। हाँ जी मोस्टली ये गाँव के लोग ज्यादातर अप्लाई करते हैं। जी जी ठीक है, तो वो फिजिकल लिहाज से तो ऑलरेडी फिट होते हैं, हाँ जी रनिंग टेस्ट पास कर जाएंगे, मेजरमेंट वो ऑलरेडी बंदे को पता है क्या है, तो वो भी पास कर लेता है। मेन मसला आता है इसका टेस्ट का, रिटन जी टेस्ट का। बिल्कुल ठीक है, तो फेल हो इसमें जब इधर पहुंचते हैं रिटन टेस्ट में तो वो फेल होते हैं। तो क्यों होते हैं? हाँ जी बिल्कुल तो मेरे ख्याल से उसकी दो बड़ी रीजन है। जी जी एक रीजन है उनको नहीं पता, पैटर्न का नहीं पता, सिलेबस का नहीं पता, कि करंट अफेयर का नहीं पता। एग्जैक्ट ठीक है, तो वो उनको नहीं पता कहाँ से आना है, कैसा सवाल है। देखें, एक पेपर है, उसमें उसने सब कुछ दिया, उसने इंग्लिश का भी दिया है, उसने मैथमेटिक्स भी डाला है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही कहा उसने साइंस के कुछ, उसमें करंट अफेयर डाला है, उसमें सोशल स्टडी या पाक स्टडी, ठीक है, सारा कुछ। जी जी बिल्कुल तो उर्दू की थोड़ी ग्रामर इस तरह। ठीक है, तो आम बंदा आता है, वो किताब पकड़ता है, शुरू हो जाता है A to Z। तो हर कोई भी बंदा याद नहीं ना कर सकता किताब। बिल्कुल सही ठीक कहा है, आपने बिल्कुल तो टाइम होता है शॉर्ट। जी जी शॉर्ट टाइम में वो सारा पढ़ नहीं सकता, जी जी वो सारा अपना टाइम जाया करता है। जी जी तो यही रीजन है। अभी फर्ज करें, एक माह आपके पास टाइम है, एक माह में इतनी बड़ी किताब कैसे आप सारा इतनी दिमाग में बिठा लोगे? बिल्कुल, ये नहीं नोट बिठा बात सकते। कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। हाँ, यही बातें नोट करने वाली हैं। ये नहीं बिठा सकते। इसके लिए उनको एक टीचर की जरूरत है, उनको एक रहनुमा की जरूरत है जो उनको बताए। ठीक है, जी तो जी भाई आप ये पढ़ें, ये करें, वो ये तैयारी करवाना, जैसे कि आप तैयारी करवा रहे हैं, इस तरह के और भी हैं जो जिसको जो सूट करता है उससे तैयारी करते करे। तो एक गाइडर की जरूरत है भाई। जी बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। लोग लगाते हैं, रट्टा सिस्टम लगाते हैं, पढ़ी जाते हैं, वो फिर आता नहीं है, कहते हैं, मैंने तो सारी बुक रीड कर ली थी, जी वो उसमें से कुछ आया ही नहीं। जी और मोस्टली होता है, ये बुक फर्ज करें 2016 की है, 14 की है, 15 की है। ठीक है, वो यही क्वेश्चन आते जाते रहते, वही रट्टा सिस्टम। जी ठीक है, करंट अफेयर आप 2014 की या 15 की या 20 की, 22 की, वो अब 25 है, उसमें वो क्वेश्चन थोड़ी आने हैं। जी बिल्कुल सही और कहा आपने। जो पेपर बनाता है वो भी इतना पागल थोड़ी है कि जो पिछले साल बना लिए थे वो ही इसमें डाल दे। जी बिल्कुल तो मेरे ख्याल से यही रीजन है जो फेल हो जाते हैं, वो एक रट्टा सिस्टम, दूसरा वो खुद तैयारी करते हैं, किसी से गाइडेंस नहीं लेते। जी जी ठीक है, उनको चाहिए जो ट्यूटर वगैरह है, जो भी आपको तैयारी करवाते हैं, यूट्यूबर उस्मान भाई, इनसे राब्ता करें। माशाल्लाह, बड़े पहले भी उन्होंने लोगों को भर्ती करवाया है और बड़े लोगों की रहनुमाई की है। किताब की बात नहीं है, ये किताब आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं, इनसे आप ले सकते हैं, लेकिन किताब से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही रीजन है उस्मान जी भाई। जी ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप हमें ये बताइएगा कि सिफारिश का जो ना वो ज़ेन स्केच पाकिस्तान में ना बच्चों के ज़ेन में बैठ चुका है कि जॉब जो ना वो हमें सिफारिश पे ही मिलनी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, बच्चों के ज़ेन में ये स्केच बैठ गया, जो बच्चा रिटन टेस्ट में फेल हो जाता है या फिजिकल में या इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया नहीं जाता, तो वो बस यही कहते हैं कि सिफारिश हो गई, सीटें बुक हो गई। काइंडली ये बच्चों का जो ना ज़ेन को मुकम्मल तौर पर फाश कर दीजिए कि क्या अभी 2025 में क्या ये सीन जो है वो हो रहा है? क्या हर डिपार्टमेंट में सिर्फ सीटें बुक होती हैं? क्या जो बच्चे मेरिट पढ़ाते हैं उनको नहीं बुलाया जाता? ये आगाह कीजिएगा। नहीं, मैं तो आपके इस सवाल से 100% मतलब डिसएग्री हूँ। ठीक है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी भर्ती हुआ हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरा 1 रुपया भी लगा हो कहीं, हाँ, किताब के अलावा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक ठीक है, है तो ये सरासर ज्यादती है कि हम जिस पार्ट में जाते हैं ना, जी जी पहले ही उसके खिलाफ हमारे ज़हन में गंद होता है। जी बिल्कुल क्यों सही कहा होता है? वो एक ये बड़ा पॉइंट है। जी जी फर्ज करो मैं पंजाब पुलिस में जा रहा हूँ, मैं इसी ये सिफारशी है, ये है, वो है, ऐसा नहीं होता। फर्ज करो हमारा पाकिस्तान है, इसमें चलो 100 में से कोई 10% अगर गंदे बंदे हैं, तो भाई 90% में आप शामिल हो ना। जी आप दस बिल्कुल परसेंट में क्यों जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल
अब ठीक वो आप 10% वाली सोच को लेकर ना है, हाँ आप जी 90% वाली सोच को लेकर आए। तो ये नहीं होता। आप अल्लाह पे यकीन रखें। जिस बंदे में खुद में कुछ होता है ना, दम होता है, वो जी ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है। जी तो ये सरासर ज्यादती होगी कि आप जिस पार्ट में जा रहे हैं आप उसी के खिलाफ ये कहें कि यार ये सीटें बुक, फर्ज करो मैं भर्ती नहीं हुआ तो मैं कहूँगा ये ऐसे हो गया था वैसे हो गया, जो मेरी अपनी नाअहली है। जी इसलिए बिल्कुल हमें खुद अपना 100% देना चाहिए। हमें ट्रस्ट की तैयारी पूरी करनी चाहिए, हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए, ताकि हाँ उसके बाद भी अगर आपको अल्लाह फिर होता है। देखें, ये दुनिया है, आपका रिज़्क इधर नहीं लिखा, कहीं तवक्कल और लिखा है। बिल्कुल तो अल्लाह पे होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल और सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि बस मैं इंसान हो कोशिश ही जाऊं। कर सकता है कोशिश करें। बस अपनी मेहनत कर सकता है बाकी उसका जहां पर रिजल्ट लिखा है उसे हाँ, वहीं पर मिलना है उसे ठीक है ना वहीं क्या पर पता मिलना। आपने ये प्रिपरेशन किया फेल हो गए क्या पता अल्लाह तो ताला ये ने नहीं आप इससे होता। बड़ी पोस्ट के लिए हाँ, रखा हो ये नहीं होता जी कि ये सिफारिश है, ये है, वो है। सिफारिशी नहीं होते हर महकमे में। अगर ऐसा हो जाए हाँ जी तो फिर ये पागल है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक टका नहीं होता, वो भर्ती होते हैं असिस्टेंट मिनिस्टर, क्या क्या जी जी चले जाते बिल्कुल हैं। सही कहा ठीक है। तो ये सोच को थोड़ा दूर रखें, ऐसा नहीं होता। वकास भाई का कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अपने जहन में ये चीजें सोच के बैठे हैं कि सारी भर्ती जो है वो सीटें बुक हो जाती हैं पैसों पे बिकती हैं या ताल्लुक काम आता है तो ये आप अपनी जहन से बात निकाल दें ऐसी हरगिज बात नहीं है अगर आप यही चीजें पहले सोचोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे एमजैक क्योंकि बच्चों ने जहन में ये चीजें बिठा ली हैं वो कैसे उसने पहले ही हार मान ली है तो वो कैसे हाँ, हो जाएगा नो ठीक है ना सबसे पहले आपका यकीन अगर आपका यकीन पक्का होगा तो आप कहीं भी जो है ना वो सेटल हो जाओगे अगर उसके साथ मेहनत भी करोगे ठीक है ना तो आप ये चीजें जहन से निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फर्ज करें अगर आपका बहुत मान में लीजिए जो ये कहते हैं सिफारिश है, ये है, रिश्वत हाँ है, जी ये 100 में से उस्मान भाई 10 बंदे चले आप लगा लें जी 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 वो सिफारिशी। जी बिल्कुल भाई 90 बंदे तो मेरिट पे जा रहे हैं जी जी ना। बिल्कुल मीन तो के 10,000 बंदे में से अगर 200 वैकेंसी आई है, ठीक है, जी 200 जी बंदे में से लगा लो आप यार 50 बंदे लगा लो कि भाई वो सिफारिशी थे। हाँ जी ठीक है, 150 बंदे में आप क्यों नहीं आते? बिल्कुल उनका कहने का मतलब यह है कि आप सिफारिश वालों में क्यों अपने आप को गिनते हो अगर 100 सीट्स हैं तो 100 तो नहीं ना ऑलरेडी तो सेट मेहनत करो। आप देखो अगर आप जी जी में बिल्कुल फिजिकल में कोई कमी है, आप अगली वैकेंसी आती है उसमें आप उसमें करो प्रिपेयर करो। आपकी जी छाती कम है, आप उसके लिए एक्सरसाइज करो। जी बिल्कुल ठीक है, बाकी वो भी इंशाल्लाह हम बताएंगे कभी। इंशाल्लाह तो वो भी फिलहाल नेक्स्ट वीडियो आएगी वकास भाई जो है वो एसपीयू में एज अ जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में अपनी भर्ती का जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं ये भर्ती हुए थे इनके साथ साथ ये नेशनल लेवल भी खेलते हैं एज अ एथलीट है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जब आप बात करेंगे वीडियो हम बनाएंगे जी इंशाल्लाह तो आपको वो बताएंगे सारी गाइडेंस जो चले। अभी तो वो टाइम गुजर गया है आपकी सिलेक्शन का जिसमें ये सॉरी फिजिकल होता है आपका, जी जी रनिंग शनिंग और मेजरमेंट, उसकी भी आपको इंशाल्लाह हम तैयारी करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेशनल प्लेयर हूँ ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बिल्कुल मैं जब भर्ती भी हुआ था तो रनिंग में मैं फर्स्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह और अभी मैं 3 साल से पंजाब पुलिस का बेस्ट प्लेयर हूँ। माशाल्लाह ठीक है। जी जी Overall। वो इंशाल्लाह हम वकास भाई का ओवरऑल जो व्यू है जो इनकी फिजिक के हवाले से फिजिकल के हवाले से वो ऑल ओवर एक वीडियो लेंथी होगी थोड़ी सी लेकिन वो आएगी मुकम्मल अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी उसके साथ साथ आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से अपनी फिजिकल पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे अच्छा वकास भाई हमें ये बताइएगा कि पाक जॉब्स गाजी अकेडमी ठीक है तो इनकी जानब से कितने स्टूडेंट जो है वो आज तक सिलेक्ट हो चुके हैं चाहे वो पंजाब पुलिस है या एएसएफ है अगर आप कहें कि पंजाब पुलिस या एएसएफ की तैयारी करना पाक जॉब गाजी अकेडमी की जानब से बेस्ट है तो उसके हवाले से आप जब आगाह कीजिए जी देखें जी, ये हमारे भाई भी हैं छोटे और एक अच्छे गाइडर भी हैं जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने आज तक तकरीबन 100+ तो जी जी आपके हो 100 गए, प्लस हो गए हैं बिल्कुल 100% आपके हो गए हैं जी जी जो इन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी करवाई है, जिनके आप के चैनल पे जाके वो कम्युनिटी में देख सकते हैं, जाके रिव्यूज देख सकते हैं लड़कों के, ठीक है, जो बॉयज भर्ती हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी मेहनती लड़के हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो इनको पता है कैसे 3 साल का अरसा बहुत होता है, इनका यही काम है मेन। ठीक है, ये बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। इन्होंने ये व्हाट्सएप पे इन्होंने अपना नंबर वगैरह भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, और इनके माशाल्लाह हैवी लिंक है, हर पार्ट के ऑफिसर्स के साथ इनके लिंक है। ठीक है,
अब जैसे मैंने अपना सारा A to Z इनको सब बताया है, ठीक है। इधर से बंदा मार खाता है, कहाँ किसी अगर कोई भर्ती नहीं होता तो क्या ये सारा ये तैयारी करवाते हैं माशाल्लाह। तो पाक जॉब गाजी से आप तैयारी करें, ये इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होने देंगे। तो बहुत अच्छा मेरा अपना भी है, ये नहीं मैं कहता कि ये मेरे साथ है तो इनसे तैयारी करें, लेकिन मुझे पता है ना ये बहुत अच्छी तैयारी, मेहनती जो बंदा होता है ना वो खुद भी मेहनत करता है और दूसरों को भी मेहनत की तलकीन करता है, और ना वो ये सिफारिश ये रिश्वत ये चक्कर में नहीं पड़ता। तो माशाल्लाह और बहुत 100% हमारे पहले लड़के भर्ती हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो जो नेक्स्ट जिसने तैयारी करनी है आप भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको 100% तैयारी करवाएंगे। जी वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। वकास भाई ने अपनी ड्यूटी जो है वो ड्यूटी पर जाना था, वो ड्यूटी छोड़कर हमें जो है वो इंतहाई कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और इनका प्यार है, खलूस है, और इन्होंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें जो है वो शेयर की हैं जो कोई भी शेयर जो है वो नहीं करता, ठीक है। आपको सारी चीज़ें हकीकत बताई हैं, रियलिटी बताई है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने अपने मुफाद के लिए बताई हो या मेरे मुफाद के लिए बताई हो या आपको जो है वो मायूस करने के लिए बताई हो, ठीक है। वही चीजें बताई हैं जो रियलिटी होती है। इनका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और स्टूडेंट्स को भी आपने जो है वो काफी चीजें बता दी हैं। और नहीं कोई मसला नहीं उस्मान भाई, हम आपके लिए हाजिर हैं भाई। हमें खुशी होती है कि जो हमारी अकेडमी से जाए या कहीं से भी जाए जो मेहनत करता है और अल्लाह पाक उसको सिला देता है। आप उम्मीद नहीं छोड़नी, और जो हमने बातें की हैं इस पर थोड़ा सा गौर करना है, और इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ने चाहा तो आपका जिसका रिज़्क लिखा है ना वो जरूर भर्ती होगा, और तैयारी आपने पूरी करनी है। उस्मान भाई से आप रब्ता करें सारा, बाकी इंशाल्लाह। जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वकास भाई मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, मीन की अभी ASF की, पंजाब पुलिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बहुत ज्यादा जो अहम अपडेट्स होती हैं उसको जो है वो पता नहीं बच्चों को चलता, हाँ ठीक एक है मैं ना। छोटी सी चीज बता दूं, ये सब्सक्राइब करने का ये है कि आप फर्ज करें आप 10 चैनल को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसमें होता है आप बेसिक पे आ जाते हैं, लेकिन आगे जिस तरह से आपको पूरी मालूमात मिलनी होती है, नेक्स्ट वीडियो आनी होती है, वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो जी फिर आप पूरा फायदा नहीं उठा सकते। जी, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब ना लाजमी कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट आती है ASF या पंजाब पुलिस के रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दीजिएगा इजाजत अपने सर उस्मान गाजी को और वकास भाई को। अल्लाह हाफिज।